हेलो जी, राम राम जी, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब? हो चुकी है एक और नई सुबह, तो स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। तो जी सुबह सुबह नहा धोकर मैं आ चुकी थी किचन में और कर लिया था अपना आटा, मैंने गूंथ कर रख लिया था। और फिर मैं लगा लूँगी अच्छे से एक बार, अच्छे से कपड़ा मतलब पोछा अच्छे से लगा लूँगी, क्योंकि मुझे खाना बनाना है और एक बार चूल्हे की साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। तो जी उसके बाद खाना पीना जब हो गया था, वो भी ड्यूटी चले गए थे, और उसके बाद मैं बच्चों को कर देती हूँ हेयर मसाज, और साथ ही उनको उनके बाल बूल बनाकर ड्रेस पहनाकर उनको भेजूंगी स्कूल को। तो टिफ़िन इनका भी मैंने आज लगा दिया था, और दोनों को फिर तैयार करके उसके बाद हम माँ बेटा उनको छोड़कर आए थे गेट तक, बाहर तक, क्योंकि तब तक वो जाते नहीं हैं जब तक मैं उनको छोड़ने ना जाऊं बाहर तक। बच्चे देखते रहते हैं, आप लोग तो जानते हैं, तो पीछे देखते रहते हैं कि माँ देख रही है कि नहीं, तो उनको रहता है। और मैं भी अपने बच्चों को ऐसे छोड़ नहीं सकती, साथ में जाती जरूर हूँ। तो जी अब आ गए हैं हम बच्चों को बाहर छोड़कर, और अब थोड़ी सी देर आराम होगा, और उसके बाद फिर करूँगी मैं घर का काम। अंदर आ जा। और मुझे धोने हैं थोड़े से कपड़े, तो अब देख लेती हूँ अगला काम। आजा आजा अंदर आजा। वैसे अभी बच्चे गए हैं तो फिर आजा आजा आजा। और उनको स्कूल छोड़ने के बाद फिर अपना वही रूटीन पे आ गई थी। और पहले मैंने आज मैंने पहले बालों पे मेहंदी लगा ली थी सुबह सुबह। वैसे बहुत ठंड भी थी, लेकिन लगा ली थी वही अपना पुराने वाला हेयर पैक। तो काफ़ी दिन हो गए, हेयर केयर भी हो नहीं पा रही है। और उसके बाद फिर लग गई थी अपने कामों में, मुझे धोने हैं कपड़े, और उसके चक्कर में जल्दी भी बहुत हो रही है मुझे, क्योंकि कपड़े मैं आज धो लूँगी इस टाइम तो अच्छे से शाम तक सूख जाएंगे, क्योंकि आजकल धूप भी थोड़ी कम होने लगी है ठंड की वजह से। तो उस करके फिर मैं आ गई थी अपना कपड़े धोने के साथ साथ अंदर भी आ गई थी। तो एक एक घर करके, मतलब एक एक कमरा करके, वैसे मैं घर ही बोलती हूँ, लेकिन एक एक कमरा करके उनकी भी सफाई कर दूँगी। दिवाली के टाइम पर मैंने की थी, लेकिन फिर भी खिड़कियां वैसे ही खोल कर देख ली, बहुत सारी धूल मिट्टी आ गई अंदर, और ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से किसी ने साफ़ नहीं किया हो। तो सोचा कि चलो एक एक इनको भी निपटा ही देती हूँ। और ज़्यादा तो खैर कमरे हैं नहीं, चार कमरे ही हैं। तो एक रसोई है, हाँ एक रसोई है और 4 कमरे हैं, तो इतना ज़्यादा होता नहीं है, एक एक करके भी मैं आराम से निपटा लूँगी। और आज मुझे निकालनी है खेत से अरबियाँ, तो पानी नहीं होता है इधर, तो पानी की समस्या बनी रहती है, तो उस कारण मुझे निकालनी पड़ेंगी, और मैं उनको निकाल कर लाऊंगी, तो आपके साथ भी शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो उनको निकाल कर अच्छे से छांट कर उनको रख दूंगी इस टाइम पर, तो अच्छे से वो 1 साल के लिए स्टोर हो जाएंगी। तो जी उसके बाद फिर अपना वही झाड़ू पोछा, तो अच्छे से आज तो मैंने बैठकर लगाया था। वैसे आप लोग कमेंट भी करते रहते हो कि बैठकर लगाओ बैठकर लगाओ। देखिए जी, हर रोज़ तो मुझसे नहीं लगाया जाता, तो आप ऐसा कमेंट मत कीजिए, क्योंकि हर रोज़ नहीं मैं लगा सकती, मुझे बैक पेन बहुत रहता है, तो मैं मुश्किल से ही कभी कभार लगा पाती हूँ। जब मुझे लगता है कि बहुत ही गंदा हो गया, तो वाइपर से मुझे सफाई अच्छी नहीं लग रही हो, तो उस टाइम पर मैं लगाती हूँ, जैसे हफ्ते में 1 या 2 बार।
पहले मैं रेगुलर बैठकर ही लगाने लगी थी, क्योंकि मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि क्यों। तो फिर उसके बाद फिर मुझे बैक पेन काफ़ी रहने लगा था, क्योंकि मेरे तीनों बच्चे सी सेक्शन से हैं और मैं बैठ नहीं उतना सकती। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर, जब मेरा झाड़ू पोछा हो गया। और उसके बाद मैंने कपड़े जो धोए हुए थे उन्हीं को लगा दिया था, क्योंकि धूप भी आ रही है अच्छी सी। वैसे तो देखिए किस तरह की आ रही है, क्योंकि बादल से बने हुए थे। और अभी से मैं इनको लगा दूंगी तभी शाम तक ये सूखेंगे। तो आज कपड़ों का भी जल्दी से हो गया, नहीं तो मैं कई बार शाम के टाइम को धोती हूँ। और क्योंकि बच्चे भी आ जाते हैं, उनकी यूनिफॉर्म भी धुल जाती है साथ में। तो जी उसके बाद फिर अंदर आ गई थी। फिर बच्चे को दूध वगैरह देने के बाद उसको सुलाया मैंने, बड़ी मुश्किल से, सो नहीं रहा था। तो फिर जब वो सो गया तो आराम से फिर मैं चली गई थी। मुझे 11:30 हो गई थी शायद। ज़्यादा टाइम नहीं मैंने लगाया, लेकिन टाइम थोड़ा सा लग जाता है। ओनली 15 मिनट मैंने लगाई। और एक तसला जो है मैंने भर के मैं लेकर आ गई, क्योंकि एक तसला मैंने कल निकाला था। वैसे तो उतनी अच्छी इस बार पैदावार नहीं हुई मेरी, और निराई गुड़ाई जो होती है बीच में वो नहीं हो सकी मुझसे, काफ़ी घास इसमें हो गई थी। तो उस टाइम पे गायें लेने का चक्कर था, तो उसके कारण मेरा बहुत ज़्यादा घास इसमें हो गया था। मैं निकाल नहीं रही थी कि गायें आकर खा लेगी, लेकिन वो तो हो नहीं पाया। उसके कारण काफ़ी नुकसान हुआ मुझे अरबियों में। नहीं तो मेरी अरबियां काफ़ी हो जाती हैं। इसी में 1 क्विंटल के लगभग निकलती हैं हर साल। कुछ मैं सेल भी कर देती हूँ और कुछ अपने लिए रख लेती हूँ बीज के लिए और खाने के लिए। तो साल भर मतलब खाते हैं बीच बीच में। तो एक तसला भर के मैं ले आई थी, और एक तसला शायद और निकलेगा। तो उसके बाद आ गई थी घर पे, और ये शाम का टाइम हो चला था। तो दाल मैंने डाली हुई थी, और उसके बाद मैंने बना दी थी अपनी वही अस्कलियाँ। तो बाहर ही बनाई थी चूल्हे पर। और अब जैसे जैसे ठंड बढ़ती है तो अच्छी भी लगती है ठंड में। और दिवाली पर ही मैंने बनाई थी, तो उसके बाद आज फिर से बना ली। थोड़ा मन सा इसका हो गया कि बना लूं, तो बच्चे भी कहने लग गए थे, और साथ में बस बना ही ली थी। और आज मैंने दाल बाहर ही जैसे पकाई, तो वहीं पर लगाया आज तड़का। आज सारा किया मैंने विलेज स्टाइल में, सारा मतलब खाना बनाया। तो इस तरह से पहले बनाया करते थे चूल्हों पर। आज तो खैर गैस के सिस्टम हो गए हैं, तो बहुत कम ही बनाते हैं। लेकिन ये हेल्दी भी होता है बहुत, जो चूल्हे पर खाना बनता है। और स्वाद भी इसका बहुत ही अच्छा आता है। तो जी बाहर ही तड़का लगाने के बाद उसके बाद मैं अंदर ले आई थी खाना। तो इसी के साथ वीडियो का एंड कर देती हूँ। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।